आज हम पढ़ने वाले प्यारे बच्चों क्लास 9 ग्रेड 9 क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी, आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.3 का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एक्सरसाइज सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है इसको हम करने वाले हैं सोल्व। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, बात हो रही है ए चोर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल की बात हो रही भाई, तुरंत निकाल लेंगे हम अपना कंपास। कहाँ गया भैया हमारा कंपास? ये आ गया हमारा कंपास और हम बना लेंगे एक सर्कल। तो चलिए हम बनाते बढ़िया से मजेदार एक सर्कल। हमने कर लिया एक सर्कल ड्रॉ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने सर्कल कर लिए भैया ड्रॉ। आप लोग भी अपनी कॉपी में एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। चलो, ये सर्कल ड्रॉ कर लिए। ए चोर्ड, अब इस सर्कल का एक चोर्ड भी है, सर्कल का एक चोर्ड भी है, ठीक ठीक। तो अब हम सर्कल का एक चोर्ड भी बना लेते हैं। ये सर्कल का हो गया सेंटर, ये सर्कल का सेंटर हो गया और इसमें चोर्ड है। पढ़ते इसको कोर्ड है, लेकिन भाई मैं पढ़ता हूँ चोर्ड। चोर्ड बोलो, कोर्ड बोलो भाई, शब्दों पर मत जाओ यार भाई, भावनाओं पर जाओ। शब्दों को मत पकड़ो, दिल की भावनाओं को पकड़ो, मेरी फीलिंग्स को पकड़ो बच्चों। मैं चोर्ड पढ़ता हूँ, आप कोर्ड पढ़ लेना। चोर्ड बोलो, कोर्ड बोलो, जो बोलना है बोलो। चोर्ड है ना, मैं तो चोर्ड बोलता हूँ, मेरी चोर्ड बोलने की आदत है। कोर्ड है ना, कोर्ड बोलो, चोर्ड बोलो, सब एक ही बात है। चोर्ड, तो इसका चोर्ड है। चोर्ड मतलब सर्कल के ये बॉर्डर पर इस तरीके से ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं चोर्ड। आप स्केल से बनाइएगा बिल्कुल, है ना, चोर्ड है ना, एक चोर्ड है ये, है ना। सर्कल ऑफ ए सर्कल, सर्कल है ना, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर। रेडियस इसको बोलेंगे सेंटर से लेकर के बॉर्डर लाइन तक की ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितनी दी है आपकी? 15 सेंटीमीटर। ये दी आपकी यहां पर 15 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक। सबटेंड ऑन एंगल 60 डिग्री। ये जो चोर्ड है, ये वाला चोर्ड 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर, मतलब इस सेंटर पर, सेंटर मतलब इस सेंटर पर चोर्ड, ये वाला चोर्ड 60 डिग्री, मतलब ये चोर्ड इस सेंटर पर, ये चोर्ड इस सेंटर पर बनाता है भैया 60 डिग्री का एंगल, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, समझोगे। यहां पर आपको अब कई सारे बच्चे लोग जो कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, समझो। यहां पर आपको यहां पर एरिया निकालना है, लेकिन एरिया किसका निकालना है? आपको सेक्टर का एरिया नहीं निकालना है, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। वर्ड पकड़ना, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए आगे नहीं बढ़ना है। यहां पर सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेक्टर का नहीं निकालना है। यहां पर निकालना है आपको सेगमेंट का एरिया। किसका निकालना है आपको? सेगमेंट का आपको निकालना है एरिया। किसका एरिया निकालना है आपको? सेगमेंट का एरिया निकालना भैया, सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। सेगमेंट का भैया हमको निकालना है एरिया। अब समझोगे सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। सेगमेंट होता क्या पहले वो समझो, सेगमेंट क्या होता है। अब सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, पहले वो समझ लो। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भैया सेक्टर का एरिया निकालो, सेक्टर बोलता,
तो सेक्टर में यहां से इतना और ये पूरा ये आर्च और यहां से इतना पूरा इसका एरिया आता, तो उसको हम बोलते सेक्टर। लेकिन हमको उसने बोला है सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट किसको बोलेंगे? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बोलेंगे हम किसको, ये समझोगे। सेगमेंट किसको बोलोगे? यहां से लेकर के सेगमेंट किसको बोलेंगे समझोगे। सेगमेंट क्या होता है समझो। ये जो आपका चौड़ है, ये वाला जो आपका चौड़ है चौड़, इस चौड़ के इधर का जो एरिया रहेगा पूरा, ये है आपका सेगमेंट। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। इस चौड़ के इस साइड का जितना भी एरिया आएगा ये रहेगा आपका माइनर सेगमेंट। क्या रहेगा आपका? ये माइनर सेगमेंट। सेगमेंट है ये, है ना, माइनर सेगमेंट। इस चौड़ के इधर वाला रहेगा आपका माइनर सेगमेंट और इस चौड़ के उधर का जो पूरा रहेगा वो रहेगा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, आ रहा समझ में? इस चौड़ के ऊपर का पूरा ये रहेगा आपका मेजर सेगमेंट। कलर चेंज कर देता हूं मैं। अरे यार, ये इधर का जो पूरा रहेगा ये रहेगा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये इतना जो पूरा एरिया रहेगा आपका ये आएगा मेजर सेगमेंट में। समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना जीवन में कभी भी। ये आपका पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया है। ठीक, ये आपका मेजर सेगमेंट। ये आपका क्या है? मेजर सेगमेंट है। ठीक, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। इस तरीके से आया समझ में आपको? रेडियस है यहां पर कितनी? 15 सेंटीमीटर। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा सवाल सोल्व नहीं करना बच्चों। तो समझो, ये एक सर्कल दिया है, इस सर्कल में एक चौड़ है, ये हो गया आपका चौड़। ये चौड़ इस सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसकी रेडियस दी आपको 15 सेंटीमीटर। अब ये जो चौड़ है, ये चौड़ इस पूरे सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा। ये छोटा वाला जो येलो मैंने पार्ट बनाया हूं ये होगा आपका माइनर सेगमेंट और जो ऊपर वाला जो पूरा होगा ये होगा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, आगे आपको समझ में? इतने अच्छे से कोई नहीं समझाने वाला। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है और √3 की वैल्यू आपको 1.373 आपको यूज करना है। चलिए, तो अब इसको हम करेंगे सोल्व। कॉपी में पहले आप ये चित्र बना लीजिए, डायग्राम, और जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा उस तरीके से आप यहां पर मेरे साथ साथ इसको करते चलिएगा। चलो, कॉपी में डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन देख के सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ करके हमने डायग्राम बना ली है, अब इस डायग्राम को देख करके हम पूरा सोल्व कर लेंगे। चलो, यहां डालेंगे सॉल्यूशन, लिखो गिवन, GIVEN, गिवन। अब गिवन में हमको क्या दिया? सबसे पहले हमको इस सर्कल की रेडियस दी है 15 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लोगे, नोट्स बनाते चलो मेरे साथ, लिखते भी चलो, है ना। रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ सर्कल, CI, रेडियस ऑफ सर्कल CIRCLE। सर्कल की रेडियस को हम R से शो करते हैं। सर्कल की रेडियस R कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। ये लिख लिया मैंने 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया आपको यहां पर? हमको यहां पर और क्या दिया है? सेंटर का एंगल, है ना। चौड़ द्वारा ये सेंटर पर एंगल, सेंटर पर एंगल कितना दिया? 60 डिग्री, है ना। यहां लिखेंगे सेंटर, CENTRL, सेंट्रल एंगल, ANGLE।
सेंट्रल एंगल मतलब ये सेंट्रल पर कितना एंगल बना, 60 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल दिया आपका यहाँ पर 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, वैल्यू VALU, वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, ये भी लिख लोगे। पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक, तो वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू 3.14 ये दी है ना। और रूट थ्री की वैल्यू दी है आपको 1.73। ये क्वेश्चन में दी है √3 की वैल्यू भी है ना, कहीं अलग से नहीं लिखा हूं, यहीं लिखा है, देख लो अच्छे से। √3 की वैल्यू दी है 1.73। चलो अब प्यारे बच्चों हम कैसे निकालेंगे, समझोगे आप, कैसे निकालोगे समझोगे। देखो 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 अच्छे से देखो। अगर मैं, सुनो, यहां से लेकर के यहां तक, फिर ये यहां तक, फिर ये यहां तक, फिर यहां तक, ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है। समझो, यहां से यहां, फिर यहां ऐसा, फिर यहां ऐसा, ये पूरा आपका एक सेक्टर बन रहा है। अगर इस पूरे सेक्टर में से, सिर्फ ध्यान से समझो, इतने पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो आपका माइनर सेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, आ रहा क्या नहीं आ रहा है, आया क्या नहीं आया। माइनर सेगमेंट की आपको वैल्यू निकल जाएगी। समझो कैसे कैसे, फिर से करते चलो ना। हमको पहले क्या निकालना था, क्वेश्चन ने बोला था हमको माइनर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट का हमको निकालना है एरिया। चलो निकाल, बहुत इजी है, मजेदार भी है। चलो हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो एरिया, AR, ये एरिया ऑफ माइनर, MINER, माइनर सेगमेंट, ACGMENT। माइनर सेगमेंट मतलब ये जो पूरा येलो वाला पार्ट है ना, ये वाला नीचे का येलो वाला, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे इक्वल। कैसे निकलेगा, ये जो आपका माइनर सेक्टर है, देखो सेगमेंट अलग होता है, सेक्टर अलग होता है। सेगमेंट की बात करूंगा मतलब ये चोर्ड के नीचे वाला माइनर सेगमेंट की मुझे निकालना एरिया, सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट निकालना मतलब ये चोर्ड के नीचे वाला येलो वाला माइनर सेगमेंट। तो इतने पूरे सेक्टर में से, ये जो आपका सेक्टर है यहां से इतना और ये इतना, इतने पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा ना। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, तो इस पूरे सेक्टर का एरिया है ना, इस पूरे सेक्टर का एरिया है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, AR, ये एरिया ऑफ माइनर, MINER, माइनर सेक्टर, ACCTUR। ये जो आपका माइनर सेक्टर है, ये वाला माइनर सेक्टर, इस माइनर सेक्टर के एरिया में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा इस ट्राइंगल का एरिया। क्या माइनस कर दूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया कर दूंगा माइनस, AR, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, TRIANGL है ना। तो इस पूरे माइनर सेक्टर में से जब मैं इस ट्राइंगल के एरिया को हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये जो आपका सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पहले मुझे ये बताओ कमेंट करके। ठीक है भाई, एक जब तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समय को नहीं देखना है भाई, कॉन्सेप्ट को देखना है ना। जल्दबाजी में गणित नहीं पढ़ी जाती, एक एक चीज में दिमाग लगा के समझना पड़ता है, ठीक है ना। चलो, तो यहां से इतने पूरे माइनर सेक्टर में से मैंने ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये जो आपका सेगमेंट है, ये सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका निकल जाएगा।
इक्वल का हो गया इक्वल। चलो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ये लग गया, माइनस का हो गया माइनस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे बताओ? ये जो आपका ट्राइंगल बना है ना, ये कौन सा ट्राइंगल है? पहले मुझे बताओ कि ये ट्राइंगल कौन सा है। जिस किसी भी ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल को देखो, यहां से इतना, इतना और इतना, बस देखो ये ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 60 डिग्री है। जिस किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्री होता है, एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये आपका EQUI, EQLATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर की होगी, और ये वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर की होगी। इस प्रकार के ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आ रहा समझ में? इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? जिसका कोई भी एंगल 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल नहीं होता तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनता। तो ये एक प्रकार का आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद कर लो, √3/4 और SID साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है? हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला लगा दिया √3/4 साइड का स्क्वायर। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एक रीजन। रीजन आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप बनाओगे ब्रैकेट। ब्रैकेट कहां बनाओगे आप? कॉपी में बनाओगे, यहां पर इस तरीके से, है ना? ऐसा बनाओगे आप यहां पर, ऐसा ब्रैकेट कॉपी में, और ब्रैकेट में लिखोगे सिंस, SIN, सिंस एंगल थीटा कितना है? थीटा है आपका 60 डिग्री। ये थीटा 60 डिग्री है ना, है ना, है ना? ठीक है, थीटा आपका 60 डिग्री है 60 डिग्री। सो ट्राइंगल, चूंकि थीटा 60 डिग्री है, सो ट्राइंगल TRIANGL ट्राइंगल। सो ट्राइंगल इज EQLATERAL। थीटा आपका थीटा 60 डिग्री है, इसीलिए ट्राइंगल, ये जो आपका ट्राइंगल होगा ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, TRIANGL, है ना? और फॉर्मूला होता है आपका एरिया, एरिया ऑफ EQUILATERAL, इक्विलेटरल TRIANGL ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है आपका √3/4 SIDE साइड का स्क्वायर। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। चलिए अब, है ना, चलिए, है ना, ये लिख दिए थीटा 360, ये थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो ट्राइंगल, ये जो आपका ट्राइंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपका एक प्रकार का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। चलो गपा गप वैल्यू धर देंगे हम यहाँ पर, हम हो जाएगा आपका आंसर। चलो इक्वल का हो गया इक्वल। थीटा की वैल्यू क्या है? ये थीटा आपका कोण है, आपका एंगल है 60 डिग्री।
तो थीटा की वैल्यू रख दिया मैंने 60 डिग्री, अपोन का हो गया अपॉन 360 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 360। पाई की वैल्यू क्या रखना है, क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू रखना है आपको 3.14। और रेडियस आर की वैल्यू क्या है, ये रेडियस है आपकी 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर रख दिया मैंने यहाँ पर कितनी 15। और स्क्वायर का हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस का माइनस। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.73। अपोन का हो गया अपोन, और 4 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। और साइड, ये ट्राइंगल की साइड क्या है, ट्राइंगल की साइड है आपकी 15, तो साइड रख दिया मैंने यहाँ पर कितनी 15। और स्क्वायर का हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आपने अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बस आप खेल जाओगे बच्चों, गणित खेल जाओगे। गणित बहुत इजी है। इक्वल का हो गया इक्वल, अब 60 360 काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 1/6। यहां पर आ गया आपका क्या 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 का हो जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर मतलब 15 में 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 15 जा 225, 15 का वर्ग होता है आपका 225। ठीक है, माइनस का माइनस 1.74 का 1.73 अपोन 4 का हो गया अपोन 4। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। अब देखोगे, अब इसके बाद 225 यहां पर भी है, 225 यहां पर भी है, इक्वल का होगा इक्वल, 225 यहां पर भी, 225 यहां पर, दोनों के पास से मैंने यहां पर 225 यहां पर निकाल लिया मैंने कॉमन, निकाल लिया कॉमन। ठीक, अब अंदर 3.14 का बने में 3.14 एक कम 3.14 बटे में 6 का हो गया बटे का 6 और 225 बाहर निकल गया, माइनस का माइनस 225 बाहर निकल गया है। जब 225 बाहर निकल गए तो यहाँ ये बचेगा 1.73/4, 1.73/4 इस तरीके से ना। अब इक्वल का हो गया इक्वल, 225 का हो गया 225। चलो अब इसको करो सोल्व, 314 को 6 से भाग दो, इसको इस तरह 3 1 4 है, ये लिख दिया मैंने 314 अपोन का हो गया अपोन 6 का हो गया 6, डेसिमल है, डेसिमल है ना, डेसिमल का 1 और 2 अंकों के पहले डेसिमल है तो 2 अंक के हो जाएंगे यहाँ पर 2 0, माइनस का माइनस 173 को लिख दिया मैंने 173 बटा 4 का हो गया 4 मल्टीप्लाई डेसिमल है, डेसिमल का 1 और 2 अंकों के पहले डेसिमल है तो लग जाएंगे यहां पर आपके 2 0। बहुत बढ़िया, इक्वल का इक्वल 225 225। अब इसके बाद अब 314 को 6 से भाग दो, रफ में दोगे 314 में दोगे यहां पर आप 6 से भाग, 6 पंचे 30, एक उतार लिया यहाँ पर 4, 6 दूनी हो गया आपका 12, 14 में से 12 गए 2 और भाग दो, भाग नहीं जा रहा, लग गया डेसिमल, यहाँ लग गया 0, 6 तिया 18, फिर बच्चा आपका कितना 2। ठीक, तो 314 को 314 को हमने 6 से डिवाइड करे, 314 को 6 से डिवाइड करो तो आ गया आपका 52.3, 52.3 अपोन का हो गया अपोन, ये डिवाइड करने पर इतना आ गया और नीचे बचा आपका 100, ये बचा आपका 100 माइनस का माइनस। चलो अब 173 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 173 को करो 4 से डिवाइड, 4 4 16, 17 में 16 का 1 उतार लिए 3, 4 तिया 12 बच्चा 1, यहाँ लग गया डेसिमल, यहाँ लग गया 0, 4 दूनी 8। 173 को हमने 4 से डिवाइड करे, 173 को 4 से डिवाइड करे तो 43.2 आ गया,
ये डिवाइड करने पर आ गया 43.2 बटा का बटा, सॉरी 43 इसको डिवाइड करने पर आया 43.2 बटा का बटा 100 का हो गया आपका 100। चलो भैया, इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल, 2 to 5 का हो गया आपका 2 to 5। अब 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, 100 का एलसीएम आ गया आपका कितना 100। 52.3 माइनस का माइनस 43.2 वीडियो बन रहा कि नहीं बन रहा भैया? चलो वीडियो बन रहा है हमारा, बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चलो इक्वल का इक्वल 2 to 5 का हो गया 2 to 5। चलो 52.3 को 43.2 से माइनस करो। 52.3 रफ में करोगे 52.3 23.2 करो माइनस, 3 में 2 गया 1, पॉइंट का पॉइंट, 12 में 3 गया 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.1। तो ये माइनस करने पर आ गया आपका 9.1 अपोन में यहाँ पर कितना है 100। इक्वल का हो जाएगा इक्वल 2 to 5 मल्टीप्लाई 9.1 अपोन में है यहाँ पर कितना 100। चलो करो मल्टीप्लाई, 2 to 5 में 9.1 का डेसिमल को छोड़ दो, इसको और सरल कर दे रहा हूं मैं। 2 to 5 है, 2 to 5 मल्टीप्लाई, इसको लिख दो 91 अपोन, ये हो गया आपका 100। एक अंक के पहले डेसिमल लगा है ना, एक अंक के पहले डेसिमल लगा है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ऊपर का डेसिमल हट जाएगा। ठीक, ये लग गया एक जीरो। चलो करो, इक्वल का हो जाएगा इक्वल 2 to 5 में 91 का मल्टीप्लाई करो 2 to 5 में करेंगे, 2 to 5 में 91 का मल्टीप्लाई 91, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 मल्टीप्लाई 9 पना 45 का 5 हासिल का 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 का 2 हासिल का 2, 9 दूनी 18, 19 20, 5 जीरो का हो गया 5, 5 और 2 7, 2 और 2 4, 0 का 0, 2 का हो गया 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 20 47 5, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 20 47 5 बट्टा का हो गया बट्टा, 1000 का हो गया 1000। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आता भाई। इक्वल का हो गया इक्वल, कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है, कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 3 के पहले लग जाएगा डेसिमल, 3 जीरो है तो 3 अंकों के पहले लग जाएगा डेसिमल, यहाँ लग जाएगा डेसिमल, तो 20.475 ये आ गया आपका आंसर। डेसिमल का थोड़ा आगे पीछे जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया हमारा, ये निकाल लिए प्यारे बच्चों हमने बहुत मेहनत से, क्या निकाल लिए, हमने निकाल लिए ये जो सेगमेंट है आपका माइनर सेगमेंट, इस माइनर सेगमेंट का हमने निकाल लिए एरिया। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया, ये आ गया आपका एरिया AR, ये एरिया ऑफ माइनर MINER माइनर सेगमेंट ACGMENT। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया आपका 20.475। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला आंसर।
माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम निकाल लेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया। इतना नोट कर लिया कॉपी में आपने। चलो अब हमको क्या निकालना है? अब हमको अभी हमारा आंसर क्या आया फिर से देखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया आपका 20.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख लोगे एरिया ऑफ माइनर, MINER माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आया था हमारा? 20,475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने हमको बोला था भैया कि माइनर सेगमेंट का एरिया तो निकालना है, लेकिन अब इसके साथ आपको ये जो बड़ा वाला मेजर सेगमेंट है, ये पूरा रेड वाला पार्ट, रेड पार्ट, इस चौड़ के ऊपर का पूरा ये रेड पार्ट, इसका भी एरिया निकालना है। ये तो बहुत इजी है, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, है ना। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ मेजर, MAJR मेजर सेगमेंट, SEGMENT। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? अरे भाई इस पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। अरे इतनी पूरी रोटी में से हम इतनी रोटी खा जाएंगे तो आपकी इतनी रोटी बचेगी ना। उसी प्रकार इतने पूरे सर्कल में से, है ना, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE, इस पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या माइनस कर देंगे? इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, MINER माइनर, SEGMENT। इस पूरे सर्कल के एरिया में से जब मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। चलो लगाओ फॉर्मूला, इक्वल एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस का माइनस। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आया था? माइनर सेगमेंट का एरिया आया था हमारा 20.475। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आया था हमारा 20.475, इक्वल का इक्वल रखो वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या रखना है? 3.14। रेडियस आर क्या है? रेडियस आर है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर रख देंगे यहाँ पर हम कितनी? 15। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 20 का हो गया 20, पॉइंट का पॉइंट, 475 का हो गया 475। इसके बाद इक्वल का इक्वल, 3.14 का हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग होता है आपका 225, माइनस का माइनस 20.475, इक्वल का इक्वल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। 314 और 225 का मल्टीप्लाई करो। यहाँ कर रहे रफ में 314 मल्टीप्लाई 2 2 5, 5 चौ 20 का शून्य हासिल कर दो, 5 कम 5 और 2 7, 5 तिया 15 मल्टीप्लाई 2 चौ 8, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 2 चौ 8, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। 0 0 0 का हो गया 0, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 5 और 1 6, 7 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 6 7 8 9 10 का 0 हासिल का 1, 6 और 1 हो गया 7। 70 650। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया आपका 70 650, 70 650, माइनस का माइनस, 20 का हो गया 20, पॉइंट का पॉइंट, 4 7 5 का हो गया 4 7 5। अब यहाँ दो संख्या के पहले डेसिमल लगा तो यहाँ भी दो संख्या के पहले लग जाएगा डेसिमल। इक्वल का हो गया इक्वल। चलो कर दो माइनस, आ जाएगा आंसर। बड़ा ही मज़ेदार प्यारा सवाल है, गणित में आ रही मजा। 706.50, 706.50
20.475 .475 माइनस करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लग गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 4 में 4 गया 0, डेसिमल का डेसिमल, या 6 में 0 गया 6, इसके बाद 6 में से 0 गया 6, फिर उधार ले 10 में से 2 गया 8, उधार दिया हुआ था 6, 686.02 686.02 686.02। भाई पॉइंट के बाद का आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट के पहले का सही होना चाहिए ना। सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, लिख लोगे यहाँ पर ये एरिया ऑफ मेजर MAJR मेजर सेगमेंट ACGMENT, ये हो गया आपका आंसर। भाई रात के बज गए 1:06। तो आज के लिए आ गया मज़ा, अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए।